नमस्कार साथियों, अभी 5 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थान के सीएम भजन लाल सरकार ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पूरी तरह एक्शन मोड पर नजर आ रहे। जी हां साथियों, अन्नपूर्णा रसोई में ठंडा खाना और भोजन की मात्रा कम देखकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भड़क उठे गए हैं। साथियों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आरोप लगा कि अन्नपूर्णा रसोई में बासी रोटियां परोसी जा रही है। जी साथियों, बता दें इस मामले में स्वास्थ्य शासन मंत्री ने शिकायत करूंगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जयपुर में 3 जगह अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सबसे पहले सचिवालय स्थित अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया, फिर राजा पार्क स्थित पंचवटी सर्किल अन्नपूर्णा रसोई पहुंचकर भोजन किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रसोई में बासी रोटी और ठंडी सब्जी देखकर नाराजगी जाहिर की। इसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सवाई मानसिंह अस्पताल के बाहर अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के औचक निरीक्षण में सामने आई खामियां। साथियों, पंचवटी सर्किल के पास बनी अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण करने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि यहाँ पर साफ सफाई तो ठीक थी, लेकिन भोजन की गुणवत्ता ठीक नहीं है। यहाँ बासी रोटी खिलाई जा रही है। कल या आज सुबह जल्दी ही बनी रोटियां खाने में परोसी जा रही है। इतना ही नहीं, दाल चावल सब्जी भी ठंडी मिली। ऐसा भोजन लोगों को कराना ठीक नहीं है। इसके अलावा भोजन की मात्रा भी कम पाई गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले की मैं स्वास्थ्य शासन मंत्री से शिकायत करूंगा। जहां पर भी इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है, वहां पर संचालक को बदलने की मांग करूंगा। जी हां साथियों, बता दे राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जोधपुर दौरे के दौरान सरकारी स्कूलों का भी निरीक्षण किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भदवासिया और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंडी 2 का निरीक्षण किया है। साथियों, स्कूलों में सफाई व्यवस्था और अवस्थाओं को देखकर शिक्षा मंत्री काफी नाराज दिखे। बदमाशी स्कूल में शौचालय की खराब हालत देखकर शिक्षा मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि यहाँ के अधिकारी रहने लायक नहीं है। साथियों, जानबूझकर बच्चों को बीमार करने जैसा षड्यंत्र चल रहा था। असल अपने जोधपुर दौरे को लेकर शिक्षा मंत्री जब भदवासिया स्कूल पहुंचे तो वहां पर शौचालय की हालत बेहद खराब नजर आई। इसके बाद शिक्षा मंत्री विभाग के अधिकारियों पर भी नाराजगी जताई। इस निरीक्षण के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचे। यहाँ उन्होंने उपस्थित रजिस्टर मंगवाकर और उसके बाद कक्षाओं का निरीक्षण किया है। साथियों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कक्षाओं के निरीक्षण के लिए पहुंचे तो वहां पर एक बीईडी इंटर का छात्र कक्षा 10 के स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, जबकि वहां कोई टीचर मौजूद नहीं था। इस पर उन्होंने इंटर के सवाल पूछा तो उन्हें बताया कि इसे बीएड किया था। इस पर जब शिक्षा मंत्री ने उसे कहा कि बीए की पढ़ाई करने वाला गणित कैसे पढ़ रहा है, तो उसने बताया कि उसकी 12वीं में साइंस में थी। शिक्षा मंत्री ने उसे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला पूछा, जिसका इंटर्नशिप के तौर पर बच्चों को पढ़ा रहा छात्र कोई जवाब नहीं दे पाया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उससे साइंस मैथ से सब्जेक्ट के पूछे तो उसने भूगोल और इतिहास के बारे में बताया। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कहा, ऐसा लगता कि यह किसी टीचर की वजह में यहाँ पर लगा हुआ है। शिक्षा मंत्री ने कहा, इससे हुई बातचीत में लगता नहीं कि इससे साइंस पढ़ी होगी। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने स्कूल का निरीक्षण किया तो यहाँ पर कई तरह की अव्यवस्था नजर आई है। उसे देख
से शिक्षा मंत्री विफर गए हैं। उन्होंने नाराजगी भी जताई। स्कूल में गंदे शौचालय के हालात देख शिक्षा मंत्री काफी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि लगता है कि यहाँ पर 1 साल से पानी तक नहीं डाला गया। यहाँ के शिक्षा अधिकारी को इसका पता क्यों नहीं है। साथियों, बता दें, शिक्षा मंत्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंडी 2 में पहुंचे। वहां पर उन्होंने बच्चों के गणित के सवाल पूछे, जिनका बच्चों से सही जवाब दिया तो उन्होंने बच्चों को शाबाशी भी दी। शिक्षा मंत्री को सब अपने बीच पाकर बच्चे भी काफी खुश नजर आए। उन्होंने बच्चों के हाथ भी मिलाया। शिक्षा मंत्री के दौरे के कुछ देर बाद ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय बीकानेर की ओर से आदेश जारी किए, जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भदवासिया की प्रिंसिपल अरुण पवार को स्कूल में अनियमितता के चलते उपयोग कर दिया गया। वहीं एक सीबीईओ और डीईओ पर भी गाज गिरने तक तय मानी जा रही है। साथियों, बता दे भजनलाल सरकार आने के बाद अधिकारी और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जी हां साथियों, इस हड़कंप की वजह से मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की ऑन द स्पॉट फैसला पॉलिसी की, इसके तहत शिक्षा मंत्री और आला अधिकारी लगातार औचक दौरे कर रहे। साथियों, इस दौरान गड़बड़ पाए जाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को मौके पर सस्पेंड करने का सिलसिला जोरों पर चल रहा है कि साथियों, कड़ी में अब जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने दौसा में जल जीवन मिशन में गड़बड़ी पाए जाने पर एक साथ 5 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। साथियों, असल जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को इदरा परियोजना के 5वें फेज का शिलान्यास करने दौसा पहुंचे थे। वहां से पिपलखेड़ा गांव में जल जीवन मिशन के कार्यों का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। इस दौरान उन्हें मौके पर अनियमितता मिली। घटिया पाइपलाइन और अन्य संसाधन देखकर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भड़क गए। उन्होंने मौके पर मौजूद जलदाय विभाग के अधिकारी को जमकर तलाड़ लगाई है। साथियों, उसके बाद उन्होंने पीएचडी सचिव को फोन कर भी निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन में अनियमितता के मामले में दौसा के कार्यरत अधिकारी अभियंता सिद्धांत मीना, XN हेमंत मीना, सहायक अभियंता नानक राम बैरवा, कनिष्ठ अभियंता द्वारा सिंह मीणा और जैन महाराज सिंह गुर्जर को सस्पेंड किया जाए। शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद पीएचडी विभाग में 5 इंजीनियर्स के निलंबित आदेश जारी कर दिए हैं। साथियों, जलदाय मंत्री ने इस पर दौरान आरोप लगा कि पिछली सरकार में राजनीतिक शिक्षण प्राप्त अधिकारियों ने जमकर भ्रष्टाचार किया। इस भ्रष्टाचार में जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। ऐसे में पिछली सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार जांच की जा रही है। इससे पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपने औचक दौरों के दौरान कई अधिकारियों और टीचरों को निलंबित कर चुके हैं। 2 दिन पहले सिरोही की माउंट आबू नगर पालिका आयुक्त की शिकायत मिलने पर उनको भी निलंबित कर दिया गया। वहां सीएम भजनलाल दौरे पर गए थे। स्थानीय लोगों ने आयुक्त की शिकायत भी की है। साथियों, बता दें, भजनलाल शर्मा सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर लगातार चर्चा में, कभी स्कूलों का औचक निरीक्षण करने के मामले तो कभी धार्मिक बयानों को लेकर ये हमेशा खुशियां बटोरते रहते। साथियों, आपको बता दें, पिछले करीब महीने से शिक्षा मंत्री लगातार राजस्थान के अलग क्षेत्र में जाकर स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। जयपुर में बातचीत में उन्होंने कहा कि मैंने कई दफा देखा स्कूलों में शिक्षक भगवान पूजा करने या फिर नमाज पढ़ने की बात कर निकल जाते हैं और कई देर तक वापस नहीं आते हैं। इसके चलते स्टूडेंट की पढ़ाई में भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब होती है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्द ही मैं आदेश भी जारी करूंगा, जिससे भविष्य में ऐसी कोई बात नहीं हो पाए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदेश पर ही आज राजस्थान के सभी स्कूलों में एक साथ नमस्कार होने जा रहा है। साथियों, बता दे 7 लोकसभा को लेकर बैठक ली। टोंक में कर्तव्यवासी विद्यालय पंचायत भवन का निरीक्षण किया। टोंक में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया कि केंद्र सरकार की योजना का लाभार्थियों के घर घर जाकर प्रधानमंत्री के राम राम का संदेश भाजपा के जनप्रतिनिधि तक पहुंचाया जाए। साथियों, वही हिजाब विवाद पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने साफ किया कि ये हिजाब के विरोध ने होकर समान ड्रेस कोड के पक्षधर है। वही इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का राजस्थान में जीतने का दावा किया, जिससे पहले शिक्षा मंत्री ने निवाई पहुंचकर टोंक के निवाई में कस्तूरबा गांधी बालिका आवास विद्यालय का निरीक्षण किया। उसके बाद वह टोंक में राजकीय माध्यमिक विद्यालय सोरन का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान जिला प्रमुख सरोज बसल, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पन्ना लाल बैरवा समेत शिक्षा विभाग और पंचायत राज विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो की जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।